दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस डर की कल्पना कीजिए जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी आसान नहीं है। सोचिए, आप एक गहरे, सुनसान और वीरान कुएं के अंदर पड़े हैं। ऊपर आसमान दिखाई देता है, लेकिन इतना दूर कि जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। दीवारों पर नमी जमी हुई है, नीचे कीचड़, पत्थर और सड़ांध भरी बदबू फैली हुई है। 4 दिन बीत चुके हैं। न पेट में अन्न का एक दाना गया है, न गले से पानी की एक बूंद उतरी है। शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है। पैरों में गंभीर चोटें हैं, घाव सड़ने लगे हैं। दर्द इतना बढ़ चुका है कि अब चीखने की भी ताकत नहीं बची। हर गुजरता हुआ मिनट मौत को थोड़ा और करीब लेकर आ रहा है। उस कुएं के ऊपर कोई नहीं है, न कोई आवाज, न कोई मदद, न कोई उम्मीद, सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन तभी जब हर उम्मीद खत्म होती हुई दिखाई देती है, उस कुएं के अंदर से एक कमजोर सी आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी है, डर भी है और जीने की आखिरी जिद भी। वह लड़का पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाता है, जय जगन्नाथ, हे भगवान, मुझे बचा लो। उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीरते हुए दूर तक फैल जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि कोई उसकी आवाज सुनेगा भी या नहीं। शायद वह सिर्फ भगवान को पुकार रहा था। शायद उसे लग रहा था कि अब दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही पुकार उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह लड़का किसी हादसे का शिकार होकर उस कुएं में नहीं गिरा था। उसे वहां फेंका गया था और फेंकने वाले कोई दुश्मन नहीं थे। वे उसके अपने दोस्त थे। वे लोग जिनके साथ वह हंसता था, घूमता था और जिन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। किसी वजह से उन्होंने उसे मरा हुआ समझ लिया और फिर जंगल के बीच मौजूद उस पुराने कुएं को उसकी आखिरी मंजिल बना दिया। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। जिसे सब लोग मृत समझ चुके थे, वह अभी भी सांस ले रहा था। 4 दिनों तक वह मौत और जिंदगी के बीच झूलता रहा। हर पल उसके लिए एक नई परीक्षा बन गया। कभी भूख उसे तोड़ती, कभी प्यास, कभी दर्द उसे हार मानने पर मजबूर करता, तो कभी जीने की चाह उसे फिर खड़ा कर देती। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या हुआ था? दोस्तों ने उसे मरा हुआ क्यों समझा? और 4 दिन तक कुएं में पड़े रहने के बाद वह दुनिया के सामने दोबारा कैसे लौटा? इस कहानी का हर मोड़ पिछले मोड़ से ज्यादा चौंकाने वाला है। और जैसे जैसे सच सामने आएगा, आपको एहसास होगा कि कभी कभी वास्तविक घटनाएं किसी भी फिल्म से ज्यादा डरावनी होती हैं। अब तक आपने सुना कि एक युवक 4 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच फंसा रहा। लेकिन इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहां से? यह मामला ओडिशा के बरगढ़ जिले के बीजेपुर ब्लॉक के समलाई पदर नर्सरी जंगल से जुड़ा है। बाहर से देखने पर यह इलाका बिल्कुल सामान्य लगता है। घने पेड़, सुनसान रास्ते और दूर दूर तक फैला जंगल। लेकिन जून 2026 के एक दिन यही जगह एक ऐसे अपराध की गवाह बनी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 7 जून 2026 रविवार का दिन था। 25 वर्षीय तुलसीराम बरिहा, जो पुरेना गांव का रहने वाला एक मेहनतकश मजदूर था, अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की तरफ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए सभी लोग साथ समय बिताने और पार्टी करने के इरादे से निकले थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हंसी मजाक हो रहा था, बातचीत चल रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ घंटों बाद हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। जैसे जैसे नशा बढ़ा, वैसे वैसे बातचीत का माहौल भी बदलने लगा। पुरानी बातें निकलने लगीं, छोटी छोटी नाराजगियां, पुराने विवाद और दबे हुए गुस्से सतह पर आने लगे। पहले बहस हुई, फिर बहस ने झगड़े का रूप ले लिया। कुछ ही देर में मामला इतना बिगड़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। तुलसीराम को बुरी तरह पीटा गया। मारपीट लगातार होती रही। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब वह जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह बेहोश हो गया। यहीं से इस कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। उसके दोस्तों ने उसकी हालत देखी। वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। शरीर में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। घबराहट में उन्होंने मान लिया कि तुलसीराम की मौत हो चुकी है। अब उनके सामने एक नया डर खड़ा था। अगर यह बात बाहर गई तो क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? गांव वाले क्या कहेंगे? इन सवालों ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रात का अंधेरा बढ़ चुका था। जंगल लगभग सुनसान था। आसपास कोई गवाह मौजूद नहीं था। उन्होंने बेहोश पड़े तुलसीराम को उठाया और जंगल के भीतर मौजूद एक पुराने कुएं तक ले गए। फिर उसे उस कुएं में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और थी। तुलसीराम मरा नहीं था, वह जिंदा था। कुएं के अंदर गिरने के बाद जब उसे होश आया, तब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था। पहला दिन बीता, वह लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। दूसरा दिन आया
तब भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन तक उसका शरीर जवाब देने लगा। घाव गहरे होते गए, पैरों की हालत बिगड़ने लगी। भूख और प्यास ने उसकी ताकत लगभग खत्म कर दी। चौथे दिन तक उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन उसी अंधेरे में वह बार बार एक ही नाम पुकार रहा था, जय जगन्नाथ। उसे नहीं पता था कि उसकी यह पुकार कुछ ही घंटों बाद पूरे मामले की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि उसी जंगल के पास उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे बाद में लोग किसी चमत्कार से कम नहीं मानेंगे। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सिर्फ यह नहीं था कि तुलसीराम 4 दिनों तक एक कुएं में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। असली दर्द इस बात में था कि जिस युवक के साथ यह सब हुआ वह कोई अपराधी या विवादों में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। तुलसीराम बरिहा एक साधारण परिवार से आने वाला मेहनती युवक था। पुरेना गांव में रहने वाला यह लड़का अपने परिवार की उम्मीदों का सहारा माना जाता था। उसकी जिंदगी किसी बड़े सपने या दिखावे के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। वह उन लाखों युवाओं की तरह था जो बेहतर भविष्य बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करके वह परिवार की मदद करता था। दिन भर मेहनत और फिर भविष्य के सपनों के लिए पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग उसे एक शांत स्वभाव वाले युवक के रूप में जानते थे। परिवार को भी उस पर पूरा भरोसा था। शायद यही वजह थी कि जब वह दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करता तो किसी को ज्यादा चिंता नहीं होती थी। लेकिन कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा वहां से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुलसीराम के कुछ दोस्त स्थानीय लड़के थे। कुछ ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, जबकि कुछ इधर उधर के काम करते थे। उनके साथ उसका उठना बैठना था। दोस्ती पुरानी थी और विश्वास भी गहरा था। 7 जून 2026 को जब जंगल में जाने की योजना बनी, तब शायद तुलसीराम के मन में थोड़ा संकोच जरूर रहा होगा। कई बार इंसान का मन उसे किसी अनहोनी का संकेत देता है, लेकिन दोस्ती के भरोसे वह उस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। तुलसीराम ने भी वही किया। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। आज के दौर में दोस्ती सिर्फ आमने सामने की मुलाकातों तक सीमित नहीं रही। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने लोगों को पहले से ज्यादा जोड़ दिया है। पार्टी की योजनाएं, मिलने की जगह, सफर की जानकारी और रोजमर्रा की गतिविधियां अक्सर डिजिटल माध्यमों पर साझा की जाती हैं। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों का एक डिजिटल निशान बनता जाता है। किससे मिलना है, कहां जाना है और कब पहुंचना है जैसी जानकारियां कई बार अनजाने में दूसरों तक पहुंच जाती हैं। अधिकांश समय इससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन गलत लोगों के साथ साझा की गई जानकारी कभी कभी गंभीर परिणाम भी पैदा कर सकती है। तुलसीराम की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि भरोसा करना और सावधान रहना दोनों एक साथ जरूरी हैं। उस दिन भी वह अपने दोस्तों के साथ सामान्य तरीके से गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वही लोग उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले हैं। उधर जंगल में हुई घटना के बाद उसके परिवार को यह तक नहीं पता था कि उनका बेटा आखिर कहां है। समय बीत रहा था और घरवालों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिस युवक की तलाश शुरू होने वाली थी वह अभी भी जिंदा था। और उसी समय जंगल के उस अंधेरे कुएं के भीतर तुलसीराम अपनी बची हुई ताकत के सहारे एक और रात काटने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आएगा, लेकिन किस्मत उसके लिए एक आखिरी मौका तैयार कर रही थी। जंगल के उस अंधेरे कुएं में तुलसीराम जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसी समय उससे कई किलोमीटर दूर उसका परिवार एक अलग तरह की यातना से गुजर रहा था। 7 जून की शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। घर वालों को उम्मीद थी कि तुलसीराम किसी भी समय वापस आ जाएगा। अक्सर काम या दोस्तों के साथ बाहर जाने पर थोड़ी देर हो जाती थी, इसलिए शुरुआत में किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। उसका फोन मिलाया गया। फोन बंद था। पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर बार बार कॉल किए गए, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, कोई संपर्क नहीं। उस रात शायद ही घर में किसी की आंख लगी हो। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुलसीराम बिना बताए गायब हो गया। अगली सुबह गांव में उसकी तलाश शुरू हुई। रिश्तेदारों से पूछा गया, दोस्तों से जानकारी ली गई, आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और चिंता धीरे धीरे डर में बदलने लगी। आखिरकार परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब मामला सिर्फ घर की चिंता तक सीमित नहीं था। पूरा गांव इस रहस्यमय गायब होने की चर्चा करने लगा। हर किसी के पास एक अलग कहानी थी। कोई कहता कि शायद वह कहीं दूर चला गया होगा, कोई किसी दुर्घटना की आशंका जताता, और कुछ लोग जंगल से जुड़ी पुरानी कहानियों का जिक्र करने लगे। समलाई पदर नर्सरी जंगल के बारे में वर्षों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थीं।
सुनसान रास्ते, घने पेड़ और ऐसे इलाके जहां शाम ढलने के बाद लोग जाने से बचते थे। गांव में कई लोग उस जगह को लेकर अजीब अजीब किस्से सुनाते थे। जब लोगों को पता चला कि तुलसीराम आखिरी बार उसी दिशा में गया था तो अफवाहों का दौर और तेज हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। वे दोस्त जो उसके साथ गए थे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे थे। उनकी बातें उलझी हुई थीं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ और, लेकिन किसी के पास ऐसा जवाब नहीं था जो परिवार की चिंता को कम कर सके। जितना समय बीत रहा था उतने ही सवाल बढ़ते जा रहे थे। उधर घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माँ की आंखें लगातार दरवाजे पर लगी रहती थीं। हर आहट पर लगता कि शायद बेटा लौट आया है। पिता बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके थे। घर में बार बार सिर्फ एक ही सवाल गूंजता था, आखिर हमारा बेटा कहाँ है? 4 दिनों तक यह अनिश्चितता परिवार को अंदर से खाती रही। न कोई खबर, न कोई सुराग, न यह पता कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जिस बेटे के लिए वे आंसू बहा रहे हैं वह अभी भी सांस ले रहा है और हर पल मदद की उम्मीद में आसमान की ओर देख रहा है। फिर आया चौथा दिन, एक ऐसा दिन जिसने इस पूरे मामले की दिशा बदल दी। जंगल के पास से गुजर रहे कुछ लोगों को अचानक एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पहले उन्हें लगा कि शायद उनका भ्रम है, लेकिन जब वही आवाज दोबारा सुनाई दी तो वे ठिठक गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में वे जिस व्यक्ति को देखने वाले हैं वह 4 दिनों से मौत को मात देकर उनका इंतजार कर रहा था। अब तक कहानी में कई सवाल थे, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तब उस रात की घटनाओं को जोड़कर एक भयावह तस्वीर सामने आने लगी। 7 जून की दोपहर, समलाईपदर नर्सरी जंगल के एक सुनसान हिस्से में कुछ युवक इकट्ठा हुए थे। माहौल सामान्य था, सभी एक दूसरे को जानते थे, बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद यही जगह एक अपराध की कहानी का केंद्र बन जाएगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया माहौल बदलने लगा। नशे का असर बढ़ रहा था, बातचीत में पुरानी बातें आने लगी। छोटी छोटी तकरार धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। जो लोग कुछ देर पहले साथ बैठकर हंस रहे थे अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे थे। फिर अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। तुलसीराम को घेर लिया गया, उसके पास संभलने का मौका भी नहीं था। कई लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन संख्या ज्यादा थी और हमला लगातार हो रहा था। कुछ ही मिनटों में उसकी हालत गंभीर हो गई। मारपीट इतनी बुरी थी कि आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। वह न बोल रहा था, न उठ पा रहा था। यहीं से कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। हमले में शामिल लोगों ने उसकी हालत देखी और घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद उसकी मौत हो चुकी है। अब उनके सामने डर था, अगर सच सामने आया तो क्या होगा? पुलिस पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी होगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घबराहट में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे मामले को और भी भयावह बना दिया। जंगल के भीतर मौजूद एक पुराने कुएं की तरफ वे तुलसीराम को लेकर गए। चारों तरफ अंधेरा था, आसपास कोई नहीं था। उस समय उन्हें लगा कि यह जगह उनके राज्य को हमेशा के लिए छिपा देगी। और फिर उन्होंने बेहोश पड़े तुलसीराम को कुएं में फेंक दिया। शायद उन्हें विश्वास था कि कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुएं के अंदर गिरने के कुछ समय बाद तुलसीराम को धीरे धीरे होश आने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके सामने सिर्फ अंधेरा था। शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। चोटें इतनी गहरी थीं कि हिलना भी मुश्किल था। नीचे ठंडा पानी और कीचड़ था। ऊपर आसमान का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है, लेकिन जैसे जैसे यादें लौटने लगीं उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने मदद के लिए पुकारना शुरू किया। पहली रात बीत गई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। भूख, प्यास और दर्द उसके शरीर को तोड़ रहे थे। कई बार उसे लगा कि शायद अब वह बच नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई थी। चौथे दिन तक उसकी आवाज बेहद कमजोर हो चुकी थी, फिर भी वह बार बार एक ही पुकार दोहरा रहा था, जय जगन्नाथ, हे भगवान मुझे बचा लो। उस समय मौत उससे कुछ ही कदम दूर खड़ी थी, लेकिन शायद किस्मत अभी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसी दिन जंगल के पास मौजूद कुछ लोगों के कानों तक उसकी यह कमजोर पुकार पहुंचने वाली थी। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। 4 दिनों तक अंधेरे कुएं में फंसे रहने के बाद तुलसीराम की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक छोटी सी उम्मीद भी चमत्कार से कम नहीं थी। चौथे दिन जंगल के आसपास एक व्यक्ति लकड़ियां बीनने के लिए गया हुआ था। उसका नाम बिहारी बताया गया। वह अपने काम में व्यस्त था कि तभी उसे दूर से किसी की कमजोर आवाज सुनाई दी।
पहले तो उसे लगा कि शायद उसने गलत सुना है। जंगल के उस सुनसान इलाके में इंसानी आवाज सुनाई देना असामान्य था, लेकिन कुछ क्षण बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार शब्द साफ थे, जय जगन्नाथ, मुझे बचा लो। बिहारी तुरंत सतर्क हो गया। उसने आवाज की दिशा में ध्यान दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे पुराना कुआं दिखाई दिया। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुएं के भीतर एक युवक जिंदा पड़ा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। शरीर पर चोटों के निशान थे। कई दिनों की भूख और प्यास ने उसे बेहद कमजोर बना दिया था। बिहारी समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है। वह बिना समय गंवाए गांव की तरफ भागा और लोगों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही समय में प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंचा। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर मिनट महत्वपूर्ण था। यदि थोड़ी और देरी होती तो शायद हालात और भी गंभीर हो सकते थे। बचाव दल ने कुएं का निरीक्षण किया। गहराई अधिक थी और नीचे घायल व्यक्ति मौजूद था, इसलिए पूरी सावधानी के साथ बचाव अभियान शुरू किया गया। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से टीम के सदस्य नीचे उतरे। काफी प्रयासों के बाद तुलसीराम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब वह कुएं से बाहर आया तो वहां मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य अविश्वसनीय था। 4 दिनों तक उस हालत में जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उसे तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया। लेकिन अब कहानी का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला था, पुलिस जांच। तुलसीराम के बयान और शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। जांचकर्ताओं को जल्द ही यह समझ आ गया कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। मामले में गंभीर अपराध की आशंका थी। जांच आगे बढ़ी और संदिग्ध लोगों की पहचान की जाने लगी। पुलिस ने लगातार पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर 4 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर हिरासत में ले लिया। इन आरोपियों के नाम बबलू मनहिरा, शक्ति बेहरा, त्रिनाथ मोहापात्रा और मोहम्मद अकमल बताए गए। उनके खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि गिरफ्तारी होना जांच का अंत नहीं था। असल चुनौती अब शुरू हुई थी। पुलिस को यह साबित करना था कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। मारपीट किन परिस्थितियों में हुई? आरोपियों का इरादा क्या था? क्या यह सिर्फ घबराहट में लिया गया फैसला था या इसके पीछे कोई और कारण छिपा था? जंगल जैसा सुनसान इलाका, सीमित प्रत्यक्ष गवाह और घटनाओं की अलग अलग कहानियां जांच को और जटिल बना रही थीं। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी, उस रात का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। और इसी सच में छिपा था वह जवाब जिसका इंतजार पूरे गांव और तुलसीराम के परिवार को था। इस मामले ने लोगों को सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं दी, बल्कि इंसानी व्यवहार, भरोसे और फैसलों से जुड़े कई कठिन सवाल भी खड़े कर दिए। जब जांचकर्ताओं ने पूरी घटना को समझने की कोशिश की तो एक बात साफ दिखाई दी कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था। कई बार साधारण दिखने वाली परिस्थितियां कुछ ही मिनटों में खतरनाक रूप ले लेती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समूह में मौजूद लोगों का व्यवहार अक्सर अकेले व्यक्ति के व्यवहार से अलग हो जाता है। जब कई लोग एक साथ होते हैं तो भावनाएं तेजी से फैलती हैं। एक व्यक्ति का गुस्सा दूसरे को प्रभावित करता है, फिर तीसरा और चौथा भी उसी माहौल का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे सोचने और समझने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। नशे की स्थिति में यह खतरा और बढ़ जाता है। जिस विवाद को सामान्य बातचीत से खत्म किया जा सकता था, वह हिंसा में बदल गया। कुछ क्षणों का आवेश कई जिंदगियों पर भारी पड़ गया। एक युवक मौत के मुंह तक पहुंच गया और दूसरी तरफ कई लोग गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना करने लगे। इस मामले में एक और पहलू लोगों का ध्यान खींचता है, दोस्ती। अधिकतर लोग अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं, उनके साथ सफर करते हैं, समय बिताते हैं और अपने जीवन की बातें साझा करते हैं। लेकिन यह घटना याद दिलाती है कि भरोसा और समझदारी दोनों का संतुलन जरूरी है। आज का समय पहले से अलग है। लोग अपनी गतिविधियों के बारे में खुलकर जानकारी साझा करते हैं। कहां जा रहे हैं, किसके साथ हैं और किस जगह समय बिता रहे हैं, यह सब अक्सर दूसरे लोगों को पता चल जाता है। अधिकांश मामलों में इससे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन गलत संगति और गलत परिस्थितियां कभी कभी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी भी निर्णय से पहले अपने मन की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार भीतर से आने वाली एक छोटी सी बेचैनी हमें उस खतरे के बारे में संकेत दे रही होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी भी वही है जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। तुलसीराम को मृत समझ लिया गया था। उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। हमलावरों ने मान लिया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी विश्वास के साथ उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली।
4 दिनों तक भूख, प्यास, दर्द और अकेलेपन से लड़ने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। कई लोगों का मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में इतनी लंबी परीक्षा से गुजरना लगभग असंभव होता। यही कारण है कि जब उसके बचने की खबर फैली तो गांव में लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा उसकी उस पुकार की हुई जो 4 दिनों तक उसके साथ बनी रही। जय जगन्नाथ। कमजोर होती आवाज, टूटता हुआ शरीर और खत्म होती ताकत के बीच भी वह यही शब्द दोहराता रहा। कुछ लोगों ने इसे उसकी आस्था की शक्ति कहा, कुछ ने उसकी अद्भुत इच्छा शक्ति। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत थे, अगर उसने उम्मीद छोड़ दी होती तो शायद यह कहानी आज किसी और तरह खत्म होती। अब बचा था इस कहानी का अंतिम अध्याय, जहां यह पता चलेगा कि अदालत और कानून ने इस मामले को कैसे देखा, तुलसीराम की जिंदगी आगे कैसे बदली और इस घटना ने पूरे समाज को आखिर क्या सीख दी। 4 दिनों तक मौत से लड़ने वाला वह युवक आखिरकार दुनिया के सामने वापस आ चुका था। जब तुलसीराम बरिहा को कुएं से बाहर निकाला गया तब उसकी हालत बेहद गंभीर थी। लंबे समय तक भूख और प्यास सहने के कारण उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। चोटें गहरी थीं और पैरों में गंभीर संक्रमण फैल चुका था। डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी जान बचाने के साथ साथ उसके शरीर को और नुकसान से बचाना था। लेकिन जिस युवक ने अंधेरे कुएं में 4 दिनों तक हार नहीं मानी थी, उसने अस्पताल के बिस्तर पर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। आज तुलसीराम जीवित है, उसका इलाज जारी है और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा है। यह सफर आसान नहीं है। शारीरिक घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन मानसिक आघात को भूलना किसी भी इंसान के लिए कठिन होता है। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया, उन्हीं लोगों से उसे सबसे बड़ा धोखा मिला। दूसरी तरफ कानून ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस जांच के बाद गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अदालत में मामला चल रहा है और जांच एजेंसियां इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। आने वाले समय में न्यायालय के निर्णय से यह तय होगा कि इस अपराध के लिए क्या सजा दी जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ अपराध या जांच नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है वह सीख जो यह घटना हम सभी को देती है। जीवन में दोस्त चुनना बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर वह व्यक्ति जो हमारे साथ हंसता है, जरूरी नहीं कि मुश्किल समय में भी हमारे साथ खड़ा रहे। इसलिए किसी भी रिश्ते में भरोसे के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। अगर कभी आपका मन किसी जगह जाने या किसी योजना का हिस्सा बनने से मना करे, तो उस भावना को नजरअंदाज मत कीजिए। कई बार हमारी सहज चेतना हमें ऐसे खतरों से आगाह करती है जिन्हें हम सामान्य नजरों से नहीं देख पाते। आज के डिजिटल दौर में एक और बात बेहद जरूरी है। अपनी निजी जानकारी को लेकर सावधान रहिए। कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी कई बार ऐसे लोगों तक पहुंच जाती है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। तुलसीराम की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, यह जिंदा रहने की जिद की कहानी है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने अंधेरे, दर्द, भूख और मौत के डर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। 4 दिनों तक एक गहरे कुएं में फंसे रहने के बाद भी उसकी आवाज बंद नहीं हुई, उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई और शायद यही वजह है कि आज वह जीवित है। कभी कभी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब भी उम्मीद का एक दरवाजा कहीं ना कहीं खुला रहता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ किस्मत थी, अद्भुत इच्छा शक्ति थी या फिर आस्था की शक्ति? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अगर आपको यह कहानी जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और हैरान कर देने वाली अपराध कहानी के साथ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।